नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भगवान मतलब नारायण कहाँ रहते हैं। एक पंडित जी थे। वह घरों पर जाकर पूजा पाठ कर कर अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बार उस पंडित जी को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह पंडित जी राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गए। पूजा संपन्न कराकर जब वह पंडित जी घर को आने लगे तब राजा ने पंडित जी से एक सवाल किया। हे पंडित जी, आप भगवान की पूजा करते हैं तो यह बताएं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या क्या कर सकते हैं। राजा के प्रश्न सुन पंडित जी अचंभित हो गए। कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए आप मुझे समय दीजिए। राजा ने पंडित जी को एक माह मतलब एक मंथ का समय दिया। पंडित जी प्रतिदिन इसी सोच में उलझे रहते कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ पंडित जी की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण पंडित जी उदास रहने लगे। एक दिन पंडित जी को चिंतित देखकर उनके पुत्र मतलब पंडित जी के पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, बेटा कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल किया। राजा ने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उनसे समय मांगा, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे एक माह का समय दिया था और वह एक माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। पंडित जी की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। एक महीना पूरा हुआ तब पंडित जी अपने पुत्र को लेकर राजमहल गए। राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। तो राजा ने उनके पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। तब पंडित जी के पुत्र ने कहा, राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुनकर राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया, फिर पीने के लिए सेवक दूध का गिलास लेकर आ गया। वह बालक दूध के गिलास को पकड़कर दूध में उंगली डालकर घुमा घुमाकर बार बार दूध को देखने लगा। राजा ने कहा, यह क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वहीं देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहाँ है, आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथा जाता है, तब मक्खन प्राप्त होता है। बालक ने कहा, महाराज आपके पहले सवाल का जवाब है, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा पंडित जी के पुत्र की जवाब सुनकर उनके मतलब पुत्र का जवाब सुनकर खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं। तब उस बालक ने कहा, राजन इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और बालक को दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन आप बताएं इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशाओं में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है, उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर बराबर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब वो अपने अंतिम प्रश्न के लिए और उत्सुक हो गए, मतलब कि अंतिम प्रश्न के जवाब के लिए और उत्सुक हो गए। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो उसके जवाब में बालक ने कहा, हे राजन, इस सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी,
जिज्ञासा थी तो उसने अपनी सहमति दे दी। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। भगवान हर जीव में के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर के उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। धन्यवाद दोस्तों।